अब यहाँ पे देखिए आपके पास लेंथ है जी एक्स वाई की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, वाई जेड की लेंथ है 4 सेंटीमीटर और जेड एक्स की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। पैरामीटर फाइंड आउट करना है ना, तो पैरामीटर में आप क्या करते हो, लेंथ को ऐड कर देते हो, उनका सम लेते हो। तो यहाँ पे जब आप सम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, तो ये है आपके पास रेक्टेंगल का सम, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को पेज नंबर 199 से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है आपके पास सिमेट्री। अब ये जितने भी पेजेस आज कवर करेंगे आज के लेक्चर में, ये है आपके पास आर्टिकल एक्सरसाइज 6C का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू कैन ड्रॉ लाइंस टू डिवाइड अ 2 डायमेंशनल शेप। देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट में ये बताया जा रहा है कि आपके पास एक 2 डायमेंशनल शेप है और वहां पे आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, उसको डिवाइड करने के लिए 2 होल्स यानी 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 डायमेंशनल शेप सबसे फर्स्ट में कौन सी शेप होती है, ऐसी शेप जिसको आप फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और जिसके 2 फेसेस बनते हैं, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे देखिए तो ये बताया जा रहा है कि आप क्या करोगे, एक आपके पास 2 डायमेंशनल शेप होगी, आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे और उसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। देन द शेप आर सेड टू हैव सिमेट्री। तो इस शेप को क्या बोलेंगे कि ये एक सिमेट्री शेप है, लाइन लगाने से ये 2 इक्वल पार्ट में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री, और लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, शेप को बोलेंगे सिमेट्री। नेक्स्ट है आपके पास लुक एट द फॉलोइंग ट्राइंगल, लेट अस ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑन दिस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है, यहाँ पे देखिए इसके बिल्कुल सेंटर में एक जो लाइन है वो ड्रॉ की है, इस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। यहाँ पे देखिए जो ट्राइंगल है ना, अब इसकी जो लेंथ है ना लेफ्ट साइड पे वो सेम है एज कंपेयर टू राइट साइड, ठीक है। Hence the dotted line is the line of symmetry। जो dotted line है ये line of symmetry है of this triangle, इस triangle की। The above triangle has more than one line of symmetry। इस triangle में देखिए आपने इस डायरेक्शन में आपने dotted line को रिप्रेजेंट किया है, तो कहते हैं कि आप डिफरेंट अंदाज से भी इस तरह से ये लाइंस लगा सकते हैं और ट्राइंगल को 2 डिफरेंट हाफ में क्या कर सकते हैं, सॉरी सेम हाउस में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग लेंथ ऑफ ऑल द साइड इक्वल। ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसमें आपके पास इसकी जो तीनों लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। देयर आर 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द ट्राइंगल व्हिच आर शोन बिलो। आप इस ट्राइंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ कर सकते हो। देखो इस तरह से, अब ये 2 इक्वल हैं पार्ट्स हैं, इस तरह से भी अब 2 इक्वल पार्ट बन गए और इस तरह से जब इसकी डायरेक्शन चेंज की लाइन ऑफ सिमेट्री की तो आपके पास क्या बने, ट्राइंगल के अंदर 2 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं। व्हेन वी फोल्ड द ट्राइंगल अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि अब आपने क्या करना है कि ट्राइंगल है इसको इस सिमेट्री लाइन के अकॉर्डिंग क्या कर देना है, फोल्ड कर देना है, ठीक है। बोथ पार्ट विल एग्जैक्टली बी द सेम, तो दोनों पार्ट की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, सेम होगी। द शेप्स व्हिच हैव सिमेट्री आर कॉल्ड सिमेट्रिकल, यानी कि ऐसी शेप जो सिमेट्री, जिनके अंदर सिमेट्री होती है, यानी कि उसके अंदर आपके पास 2 पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, लाइन लगाने से और उनकी लेंथ इक्वल है, तो आप उसको बोलते हो सिमेट्रिकल। नाउ लुक एट अनदर ट्राइंगल एंड फाइंड वेदर इट हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री और नॉट। इस ट्राइंगल को देखें, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, अब इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे भी ना सेम इस ट्राइंगल की तरह 3 डिफरेंट डायरेक्शन से लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ किया गया, ठीक है। और ये जो शेप है आपके पास ये सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। जब आपने लाइन ऑफ सिमेट्री लगाई तो आपके पास जो ट्राइंगल है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही। यहाँ पे लिखा हुआ है नन ऑफ दीज लाइन डिवाइड द गिवन ट्राइंगल इन इक्वल पार्ट, यानी कि जो पिछली ट्राइंगल थी, ठीक है, उसमें से कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री जो थी वो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही थी। दिस ट्राइंगल डज नॉट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड इज नॉट सिमेट्रिकल। अब इस ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और ट्राइंगल जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है। आपके पास ट्राइंगल वही सिमेट्रिकल होती है जिसमें आप सिमेट्रिकल लाइन लगाते हो और ट्राइंगल या कोई भी शेप जो है वो 2 इक्वल पार्ट में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट है आपके पास thus we conclude that line of symmetry is a line which divide a shape into 2 halves which are mirror image of each other। देखें यहाँ पे ये बताया जा रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास एक ऐसी लाइन होती है जो आपकी शेप को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, लाइक अ मिरर की तरह। अब देखिए आपके पास जब एक शेप है ना, आप उसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री लगाते हो, ठीक है, तो उसके दोनों पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे कि लाइक आप इस शेप को देखो, अब स्क्वायर है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री लगी हुई है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये इस पार्ट की लेंथ के इक्वल है, ठीक है, लाइक अ मिरर की तरह। दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। अब इस तरह की जो सिमेट्री होती है उसको रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहते हैं।
किस तरह से देखिए, अब ये जो पार्ट है ना, अब ये यहाँ पे है, ठीक है, यानी दरमियान में आप लाइन लगाते हो, ठीक है, लाइन के लेफ्ट और राइट साइड पे जो आपके पास लेंथ आती है ना शेप की, वो क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल्स। हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज ईच फिगर हैव। आपने बताना है कि आपके पास ये 3 फिगर्स हैं, इनमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जो शेप को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। सबसे फास्ट में स्क्वायर देखें, ये 1 2 3 4, तो इसके अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज है, 4 है। ट्राइंगल के अंदर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कितनी बनती है, 3 बनती है। नेक्स्ट है आपके पास देयर इज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इन द गिवन ट्राइंगल, ठीक है। अब ये जो गिवन ट्राइंगल है ना, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी थी, 3 थी। यहाँ पे देखिए आपके पास सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा और यहाँ पे भी नहीं हो रहा, ठीक है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड ट्राइंगल को नहीं कर रही। नेक्स्ट है आपके पास रेक्टेंगल। अब यहाँ पे बोला जा रहा है दिस रेक्टेंगल हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, एक ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली। द डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल और नॉट द लाइन्स ऑफ सिमेट्री, यानी डायगनल में जब आपने इसको ड्रॉ किया तो ये सिमेट्रिकल नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, आर द डॉटेड लाइन्स रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर। ये एक आपके पास मून बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बताना है कि यहाँ पे जो डॉटेड लाइन नहीं लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, ठीक है, तो इससे आपके पास जो शेप है, इनको लगाने से, ड्रॉ करने से शेप्स आपके पास सिमेट्रिकल बन रही है। तो ये देखिए यहाँ पे यस है। अब देखिए ये वाला पार्ट डॉटेड लाइन से पहले जितना पार्ट है उतना ही डॉटेड लाइन के बाद है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, जबकि यहाँ पे नो आएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह की शेप यहाँ पे बन रही है और इस साइड पे यानी राइट साइड पे इस तरह की शेप बन रही है कर्व, इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा नो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास ये प्लेन है और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एरो आ गया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नो, जबकि ये आपके पास यस है। ये दोनों जो है आपके पास क्या है, सेम है। नेक्स्ट है आपके पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। 3 डायमेंशनल शेप्स और ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई देयर ओन स्पेस, यानी कि वो अपनी जगह घेरते हैं। इन मैथमेटिक्स देयर आर स्टैंडर्ड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स में आपके पास स्टैंडर्ड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनके नेम है आपके पास स्फीयर, क्यूब्स, क्यूबॉइड, प्रिज्म्स, कोन्स एंड पिरामिड्स। आर 3 डायमेंशनल 3D ऑब्जेक्ट्स इज एन ऑब्जेक्ट विद 3 डायमेंशन, यानी कि आपके पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपके पास 3 डायमेंशंस होती हैं, ठीक है, लाइक लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ये इसकी 3 डायमेंशंस हैं। नेक्स्ट है आपके पास यू कैन होल्ड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स इन योर हैंड एंड यू कैन टर्न देम अराउंड, यानी कि आप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को अपने हैंड में होल्ड भी कर सकते हो और उसको टर्न भी दे सकते हो। दिस इज वॉट मेक्स अ पीस ऑफ पेपर अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, यानी वो कहता है कि आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है, उससे भी आप एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है उसको बना सकते हो। इट हैज़ अ थिकनेस, उसकी थिकनेस भी होगी, इवन इफ दैट थिकनेस इज निजिबल, ठीक है, यानी कि यह है कि उसकी थिकनेस होगी, यह है कि उसकी थिकनेस जो होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैव फेसेस एंड एजेस, ठीक है, यानी कि आपके पास जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी फेसेस भी होती हैं और एजेस भी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे आप देखो आपके पास एक क्यूब है, इसके 6 फेस होंगे, जबकि सिलेंडर के आपके पास 3 फेसेस होंगे और पिरामिड के आपके पास कितने फेसेस होंगे, 5 फेसेस होंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट अ फेस मस्ट बी फ्लैट, सो अ स्फीयर टेक्निकली डज नॉट हैव अ फेस, इट हैज़ अ कर्व सरफेस, ठीक है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके पास जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होंगे वो फ्लैट होंगे, ठीक है। अगर आपके पास वो स्फीयर होंगे तो उनमें आपके पास ना फेस नहीं होगा, वो क्या होंगे, कर्व होंगे। ओके जी, एन एज इज वेयर 2 फेसेस मैट, आपके पास अब एज की डेफिनेशन आ रही है। एज इसको बोलते हैं जहाँ पे आपके पास 2 फेसेस या फिर 2 लाइंस होती हैं, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो क्या कह रही होती है, मेट कर रही होती है, मिल रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अ क्यूब एंड क्यूबॉइड हैज 12 एजेस एंड अ स्क्वायर बेस पिरामिड हैज 8 एजेस, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्यूब एंड क्यूबॉइड में आपके पास कितने एजेस होते हैं, 12 होते हैं, और स्क्वायर में कितने होते हैं, 8 होते हैं। We see 3-dimensional objects all around us. The description of all the 3-dimensional objects are based on their faces, corner and edges, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप ना अपने इर्द गिर्द बहुत सारे 3-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स देखते हो। अब 3-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, एजेस पे, कॉर्नर पे और उनके फेसेस पे। सम ऑफ द 3-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स आर गिवन फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब आप क्लास 3 में हो और आप बहुत सारे 3-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ोगे जिनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी बुक में गिवन है। ओके जी, आपके पास ना 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, पिरामिड है, ठीक है।
सबसे फर्स्ट में इनके ये देखिए फेसेस गिवन है और इनके एजेस गिवन है, इनको आपने याद कर लेना, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए आपके पास एक क्यूब है, अब इसके अंदर देखिए अब इन्होंने सबसे फर्स्ट में नंबरिंग की हुई है, ठीक है। कहता है कि आपके पास जो 1 और 4 है ना, इसकी जो साइड्स हैं उनका नेम क्या है, लेफ्ट एंड राइट फेसेस हैं। अब ये इसके पास 1 एंड 4 पे लेफ्ट एंड राइट फेसेस हैं, ठीक है। 2 एंड 5 इसमें आपके पास फ्रंट एंड बैक, देखो 2 जो है फ्रंट है, 5 जो है वो क्या है, बैक है, ये 2 फेसेस हो गए। नेक्स्ट है आपके पास 3 एंड 6, अब ये देखिए 3 टॉप है और 6 जो है ये बॉटम फेसेस है। यहाँ पे बोला जा रहा है सिमिलरली यू कैन आइडेंटिफाई 12 लाइन्स ज्वाइनिंग द 6 फेसेस, यानी यहाँ पे आप अगर काउंट करो तो आपके पास क्या है, 12 लाइन्स है जो कि क्या कर रही है, 6 फेसेस को ज्वाइन कर रही है, यानी यहाँ पे 12 लाइन्स हैं जिनसे आपके पास 6 फेसेस बन रहे हैं। देखें 1 2 3 4 5 6, तो क्यूब में कितने फेसेस हो गए, 6, और लाइन्स कितनी है, 12 है। दे आर द एज ऑफ द क्यूब, ठीक है, यानी कि जो लाइन्स होती हैं उन्हें आप क्या बोलते हो, एज बोलते हो, ठीक है, क्योंकि एज आपके पास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें 2 लाइन्स होती हैं, वो आपस में क्या हो रही होती हैं, ज्वाइन हो रही होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास अ क्यूबॉइड हैज सेम नंबर ऑफ फेसेस एंड एज एज अ क्यूब, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, कैसे। ओके जी, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ स्क्वायर बेस pyramid, इट्स बेस इज अ स्क्वायर एंड द अदर 4 फेसेस आर ट्रायंगुलर, इट हैव 5 फेसेस एंड 8 एजेस, ठीक है, यानी यहाँ पे बताया जा रहा है ये आपके पास पिरामिड है, अब इसके अंदर आपके पास 5 फेसेस हैं, ठीक है, और एजेस कितने हैं, 8 हैं। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल है, यहाँ पे आपके पास 3D ऑब्जेक्ट्स हैं एंड 2D ऑब्जेक्ट्स हैं। आपने यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास जो है 3D कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपके पास जो 3D ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा पेन, ठीक है। इसके बाद आपके पास बनेगा पिरामिड, ये पिरामिड है, ठीक है, इसको बोलते हैं 3D ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपके पास गिफ्ट आ जाएगा, इसको कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो आपके पास जो बैलून्स है ना, ये भी आपके पास किसके अंदर आते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास पैरामीटर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, अ स्क्वायर एंड अ ट्राइंगल। अब इनका आप पैरामीटर फाइंड आउट करना सीखोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है लुक एट द गिवन ट्राइंगल, ये आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका नेम है ABCD। इस तरह से आप इसको काउंट करोगे। इट इज मेड अप ऑफ 4 लाइन्स, देखिए 1 2 3 4, ये 4 लाइन से मिलकर बनी हुई है रेक्टेंगल, ठीक है। When we measure these line segment we find out, अब देखो सबसे फर्स्ट में आपने क्या किया, इनकी लेंथ को मेजर कर लिया। आपने जब मेजर किया तो आपके पास AB की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर आ रही है, BC की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर से CD की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है और AD की जो लेंथ है वो आपके पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। वो कहते हैं वी एड ऑल दीज लेंथ, तो आपने क्या करना है, रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड आउट करना है, तो आपने इसकी तमाम लेंथ को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, 8 में 4 प्लस करोगे बन जाएगा 12, 12 में 8 प्लस करेंगे 20, 20 में 4 प्लस करेंगे बन जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिख देंगे द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल ABCD का जो रेक्टेंगल है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है। और सेंटीमीटर जो है ये आपके पास यूनिट है किसका, पैरामीटर का। यहाँ पे लिखा हुआ है द पैरामीटर ऑफ एनी शेप इज द टोटल लेंथ ऑफ द साइड, यानी कि जब आप किसी शेप का पैरामीटर फाइंड आउट करते हो तो आप क्या करते हो, उसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, उसको ऐड अप कर देते हो। वी कैन आल्सो से दैट द पैरामीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी शेप, या दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो आपके पास कोई भी जो शेप है उसकी जो बाउंड्री की लेंथ होती है ना, आप उसको ऐड अप कर देते हो तो वो आपके पास क्या बन जाता है, पैरामीटर बन जाता है। लाइक यहाँ पे जिस तरह से आपने बाउंड्री की लेंथ को क्या किया, ऐड अप कर दिया। ओके जी, यहाँ पे आपके पास एक छोटी सी स्टोरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है वन डे सनी इज रेस्टिंग इन हिज होल एच। अब सनी जो है वो एक चूहे का नाम है और उसका होल जो है उसका नेम है एच। वहां पे वो क्या कह रहा था, रेस्ट कर रहा था। सडनली ही सी अ बिग पीस ऑफ चीज, सी ही रन्स अप टू इट, ठीक है। अब देखिए ये इसका होल है, इसका नेम है एच, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट कर रहा था तो उसे देखा यहाँ पे एक चीज जो है उसका एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो ये भाग के उसकी तरफ जाता है और उसका नेम क्या है, सी है। कहता है Sunny hears the meow of a cat. He quickly runs back to his hole. अब देखो वो जब जाता है ना चीज को पकड़ने के लिए, ठीक है, तो वहां पे ना उसको आवाज सुनाई देती है बिल्ली की, म्याऊ की, ठीक है। तो क्या करता है, वो भागता हुआ दोबारा अपने होल के अंदर आ जाता है। आफ्टर गॉबलिंग अप द चीज, यानी कि क्या करता है, वो जल्दी से ना चीज को पकड़ लेता है। सनी स्पॉट्स अ नाइस साल्टी बिस्किट बी।
ओके जी, तो जो सनी होता है ना तो उसको जो है चीज़ की सूरत में एक साल्टी बिस्किट मिलता है, ठीक है। अब देखिए एच जो है ये इसका होल है, यहाँ पे सी ई जो पॉइंट था यहाँ पे उसको चीज़ मिली, ठीक है। फिर उसने गॉबलिंग यानी जल्दी से उसको छपट के पकड़ लिया चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ही देन हरीज टू ईट दैट टू, अब उसको जल्दी थी कि वो जल्दी से उसको खा ले। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ये सारी स्टोरी आपको यहाँ पे समझाई जाएगी। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सन्नीज जर्नी इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखो, अब उसकी जो सारी जर्नी थी ना, यानी एच से यहाँ से लेके सी तक गया चीज़ को पकड़ने के लिए, फिर यहाँ पे उसको बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी और वहाँ वो जल्दी से यहाँ से भागता हुआ दोबारा अपने होल के अंदर आ गया। तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया और किसकी फॉर्म में था, ट्राइंगल की फॉर्म में था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एट द लेंथ ऑफ दीज 3 लाइन सेगमेंट। अब जब वो एच से सी तक भाग के गया, इसकी लेंथ को सी से बी तक और बी से एच तक, ये 3 लेंथ हैं। आपने क्या करना है, इनका सम लेना है, ठीक है। पहले मेजर करना है फिर उनका सम लेना है। दिस इज द लेंथ ऑफ सनीज जर्नी, ठीक है। सनी हैज ट्रेवल द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल, और जब इन लेंथ को आप ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा आपके पास ट्राइंगल का पैरामीटर। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल, ए पार्ट है आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ है आपने क्या करना है, इस शेप्स का पैरामीटर फाइंड आउट करना है। अब ये जो शेप है ना, ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, अब आपके पास ए बी की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ए बी साइड है, इसके ऊपर ये देखिए बार आ रही है। जब ये आप साइड को रिप्रेजेंट करते हो तो आप क्या करते हो, ऊपर बार लगाते हो। इसके बाद है आपके पास बी और सी, इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, सी और डी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ए और डी की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। आपने पैरामीटर फाइंड आउट करना है, तो स्टूडेंट सिंपली आपने इन लेंथ्स को ऐड कर देना है। ऐड कर देने से आपके पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, तो ये इस रेक्टेंगल का क्या है, पैरामीटर है। बी पार्ट में देखिए आपके पास एक स्क्वायर है, ये यहाँ पे इसकी लेंथ लिखी हुई है। आपके पास जो क्यू आर है, ये वाली लेंथ इन्होंने पहले लिखी है, ठीक है। क्यू आर की लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, आर टी की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, एस टी की लेंथ जो है वो भी 4 सेंटीमीटर है, और एस क्यू की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स की लेंथ जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए इन लेंथ्स को आप क्या कर दोगे स्टूडेंट, ऐड कर दोगे। ऐड कर देने से आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, तो ये है आपके पास स्क्वायर का पैरामीटर 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखिए आपके पास लेंथ है जी, एक्स वाई की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। वाई जेड की लेंथ है 4 सेंटीमीटर और जेड एक्स की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। पैरामीटर फाइंड आउट करना है ना, तो पैरामीटर में आप क्या करते हो, लेंथ को ऐड कर देते हो, उनका सम लेते हो। तो यहाँ पे जब आप सम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, तो ये है आपके पास रेक्टेंगल का सम, यानी कि आपके पास रेक्टेंगल का पैरामीटर है। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक रियल लाइफ सम है, यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मर आतिफ फील्ड इज अ रेक्टेंगल, यानी कि जो एक फार्मर है उसका नेम आतिफ है, उसका जो खेत है ना उसकी शेप क्या है, रेक्टेंगल है, 200 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर वाइड। अब उसकी लेंथ जो है वो 200 मीटर है और जो विड्थ है वो कितनी है, 75 मीटर है। इफ ही वॉक्स अराउंड इज बाउंड्री, ठीक है, यानी कि अपने फील्ड की जो बाउंड्री है उसके अलाउंग जब वो वॉक करेगा, व्हाट डिस्टेंस डज ही कवर, यानी कि उसका जो फील्ड है उसकी शेप जो है वो रेक्टेंगल की फॉर्म में है, लेंथ है उसकी 200 मीटर, ठीक है, और जो उसकी विड्थ है वो 75 मीटर है, और वो अपने खेत के बाउंड्री के अक्रॉस क्या करेगा, वॉक करेगा। तो आप बताएं इसका उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, लाइक आप क्या फाइंड कर रहे हो, उसका पैरामीटर। आप देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, देखिए ये जो लेंथ है ये 200 मीटर है और विड्थ जो है वो क्या है, 75 मीटर है। यहाँ पे आप राइट करोगे फार्मर आतिफ वॉक, ठीक है। अब वो वॉक कर रहा है, तो देखिए 2 लेंथ है जो कि 200 मीटर की है और 2 विड्थ है जो कि 75 मीटर की है। तो आपने बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, आपने पैरामीटर को फाइंड आउट करना है, यानी कि इसकी जो 4 साइड की लेंथ है उसको ऐड कर देना है। ऐड कर देने से आपके पास आ जाएगा 550 मीटर, ठीक है। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 550 मीटर का डिस्टेंस कवर किया।